तो आज है ट्यूसडे और ये मेरा ट्यूसडे का ब्लॉग है। तो पहले तो जैसा कि मॉर्निंग रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं स्कूल से आने के बाद का रूटीन जो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो हम स्कूल से आए और स्कूल से आके फिर मैंने खाना वगैरह खाया। तो करीब मैं 3 बजे करीब सो गई थी 2 घंटे के लिए। फिर 5 बजे उठी तो मैंने वही अपनी, जैसा कि मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, तो मैंने अपनी चाय पी, थोड़ा मोबाइल वगैरह देखा। फिर चूँकि आज ट्यूसडे था और मेरे को करना था हनुमान जी की पूजा, और हनुमान जी की पूजा में मैं करती हूँ सुंदरकांड। और सुंदरकांड पढ़ने में पता है गाइस आप लोगों को भी कि तकरीबन पौन घंटा लग जाता है, फिर 15 मिनट और लग जाते हैं आरती वगैरह करने में और हनुमान चालीसा पढ़ने में। तो ये सब काम मैंने किया क्योंकि आज मुझे मंदिर भी जाना था। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही सुंदरकांड पढ़ती हूँ। वैसे तो मेरी को टाइम नहीं होता क्योंकि मेरी कोचिंग चलती है, लेकिन अभी गर्मियों के दिन है और फिर मैंने 11 मंगलवार बोला हुआ था कि मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगी। अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो वो मनोकामना मेरी पूरी हो गई है, तो इसलिए मैं ये 11 मंगलवार जो है वो सुंदरकांड का पाठ पढ़ूँगी। और इसीलिए मैं ट्यूसडे को बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। तो सुंदरकांड पढ़ने के बाद फिर मैंने करी आरती, और आरती में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। आरती करने के बाद में फिर मैं पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा, और ये सब करने में मुझे करीब पौन घंटा करीब लग जाता है। तो यहाँ पर मेरी चल रही है अभी पूजा, और पूजा करने के बाद में फिर मुझे करनी होती है घर की क्लीनिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं हनुमान जी की पूजा कर ली है, उसके बाद में हम जाएंगे। अभी तो पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी हनुमान जी के मंदिर। जैसा कि मैं हर हनुमान जी के मंगलवार को हनुमान के मंदिर जाती हूँ। तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, और आज मुझे कुछ मार्केट से सामान वगैरह भी लेना है, तो वहाँ से लौटते वक्त मैं वो सब सामान भी लेती चली आऊँगी। तो देखिएगा गाइज़ कि मेरा ट्यूसडे का दिन कैसा जाता है। तो कम विद मी। तो सबसे पहले तो मैंने किचन में जाके अपनी गैस साफ़ करी, क्योंकि आज क्या हुआ था, मॉर्निंग में ना दूध थोड़ा जो था भगोनी में से बाहर निकल गया था। लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं अपनी गैस को ऐसे ही छोड़ गई थी चूल्हे को। तो फिर मैंने सोचा था मैं शाम को ही इसको क्लीन करूँगी, और दोपहर में आके तो थकान हो जाती है थोड़ा सा, तो मैंने रेस्ट किया था। फिर ये साफ़ करने के बाद फिर मैंने बहुत सारे बर्तन क्लीन किए, पूरी स्लैब साफ़ करी, और ये सब साफ़ करने में भी बहुत सारा टाइम चला गया। तो देखिए आज मेरी हो रही है अच्छे से क्लीनिंग, और इसके ऊपर जो चूल्हे के ऊपर जो स्टैंड होते हैं उनको भी मैंने काफ़ी अच्छे से घिस घिस के साफ़ किया आज, क्योंकि दूध जो था बॉयल होके बाहर आ गया था। और ये सब करा, उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन किए और सारी नीचे से किचन साफ़ करी, और ये सब करने में मेरा काफ़ी टाइम चला गया। तो आज मैंने अपनी किचन की अच्छे से सफाई करी शाम को। वैसे मैं शाम को ही बर्तन मांज पाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है, तो ये बर्तनों का काम मेरा शाम का ही होता है, तो इसलिए काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं ना, उनको मेड का काम समझने में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं मेड भी नहीं लगाती हूँ और सारा काम खुद ही करती हूँ सेल्फ। क्योंकि जब आप खुद काम करते हैं ना, तो हमको एक एक चीज़ दिखाई देती है कि ये गंदा है, यहाँ से भी साफ़ कर लो, यहाँ से भी कर लो। और मेड से बोलो तो वो एक ही तरफ से सफाई करती है, जितना कहो वो उतना ही काम करती है, तो मुझे पसंद नहीं आता। फिर मैंने क्या कहते हैं, मंदिर जाने के लिए मुँह हाथ धोए, तो देखा तो वहाँ पे हैंड वॉश ही नहीं था। तो मैं मार्केट से पहले ला के रख चुकी थी हैंड वॉश, लेकिन उसको फिल नहीं किया था क्योंकि पहले का ही इसमें काफ़ी था, अब वो ख़त्म हो गया। तो फिर उसको मैंने अब हैंड वॉश उसमें भर लिया बॉटल में, ताकि मैं अपने हैंड वॉश कर सकूं। काफ़ी दिन से भरा नहीं था, तो इसको मैंने भरने के बाद में अपने हैंड वॉश किए। वैसे भी मैं बर्तन क्लीन करने के बाद हमेशा अपने हैंड वॉश करती हूँ अच्छे से। और फिर मुझे मंदिर जाना था, तो मैंने हाथ मुंह भी धो लिए संग के संग। और इतने में ही जो है वो मृदुल भी आ गए। मृदुल गए हुए थे जिम करने, तो उसने बोला था मम्मी जिम से आके मैं मंदिर चलूँगा। तो मृदुल भी देखिए जिम से आ गए हैं। तो मृदुल देखिए कैसे पसीने पसीने हो रहे हैं, और मुझसे बोल रहे थे कि मैं नहा लूँ। तो मैं उनको बोल रही थी कि पहले नहा ले जल्दी से, फिर तैयार होके हम लोग मंदिर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो वो तो चला गया नहाने के लिए, और मैंने मुँह हाथ धो के अपने कपड़े चेंज किए, और मैंने आज सूट बियर किया है। और क्योंकि साड़ी पहनने में, वैसे मैं स्कूल गई थी तो मॉर्निंग में साड़ी पहन के गई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों साड़ी पहनने में थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो मैंने कहा लाओ हल्का सा सूट डाल लेते हैं।
और कंफर्टेबल भी रहता है, तो इसलिए मैंने आज सूट पहन लिया। और फिर मैंने अपने बाल बनाए और मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, बस लिपस्टिक लगा ली थी। तो देखिए फिर भी क्लीन लग रहा है चेहरा। वैसे भी पता है, जब मैं पार्लर सीखती थी ना तो मेरी पार्लर वाली बोलती थी कि आप सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक लगा लेती हो तो अभी खूबसूरत लगती हो। तो ऐसा मुझे फील होता है। और फिर देखिए मृदुल तो आ गए थे नहा के, वो तैयार हो रहे थे। तो मैंने फिर राशन के लिए, ग्रोसरी के लिए जो है पर्चा भी बना लिया, क्योंकि हमारे जो ग्रोसरी वाले भैया हैं वो कहते हैं कि पर्चा बना के लाया करो। तो मैं उनके लिए सोच सोच के सारा पर्चा बना रही थी कि घर में क्या क्या चीज़ ख़त्म हो गई है। और हम मंदिर जाने से पहले उनको ये पर्चा दे देते हैं और फिर वहाँ से लौट के हम ये सामान उठा लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग पहुँच गए मंदिर। और इस मंदिर के दर्शन तो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं हर ट्यूसडे को जाती हूँ, तो इसलिए मैं आज भी वहाँ गई थी। और देखिए जब हम हनुमान जन्मोत्सव था तब कितना भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था, आज कम भीड़ थी। तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। और देखिए यहाँ से हम लेते हैं बूंदी। तो मुझे जो है वो बड़ी वाली बूंदी पसंद है, तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे बड़ी वाली बूंदी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बड़ी बूंदी का जो है वो प्रसाद ले लिया। और ये प्रसाद जो है वो 2 जगह लिया गया, क्योंकि मृदुल के बगल में, हमारे घर के बगल में एक और रहती हैं, तो उन आंटी ने भी बोला था कि मेरा भी प्रसाद चढ़ा आना। तो मृदुल ने 2 जगह फिर बड़ी बूंदी का प्रसाद लिया। और उसके बाद फिर हम गए माला लेने के लिए। तो माला वाली आंटी से, वो हमें पहचानती हैं तो इसलिए हंस रही थी, तो हमने फिर उनसे माला ली। और फिर हम चले दर्शन करने के लिए। तो चलिए गाइस, आज और आपको हम दर्शन करा देते हैं। तो देखिए कम भीड़ थी तो डायरेक्ट नंबर आ गया था हमारा। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे भजन कीर्तन हो रहे थे, जिसमें बैठ के बड़ा आनंद आता है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इस भजन में भी हमने काफ़ी बैठ के आनंद लिया और उसके बाद भगवान जी के दर्शन किए। तो देखिए ये हमारे हनुमान जी हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये जो है क्लाक्षी राज के बगल में है मंदिर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये जो खड़े हैं ये यहाँ के पुजारी जी हैं, और इनके पैर छूने से ही सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए ये हैं हमारे हनुमान जी। तो आप लोगों ने भी गाइस दर्शन कर लिए होंगे। और ये जो पुजारी जी हैं, ये यहाँ बहुत सालों से इनकी सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की। अब फिर गाइस जब हमने दर्शन कर लिए तो उसके बाद फिर हम चल दिए अपने ग्रोसरी स्टोर पर, क्योंकि मेरा जो सारा घर की ग्रोसरी आती है ना, वो आती है राजपुर चुंगी से, भगवती प्रोविजनल स्टोर से। तो मैंने वहाँ पर पर्चा दे आई थी पहले से ही। तो अब हम लोग जा रहे हैं राशन लेने के लिए, और जो कुछ एक्स्ट्रा मुझे वहाँ पे चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट ले लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हम पहुंच गए अपने प्रोविजनल स्टोर पे। तो देखिए ये है, और यहाँ पे मृदुल जो है वो राशन ले रहा है। और फिर मैं गई और मुझे जो एक्स्ट्रा वहाँ पे देख के सामान मतलब याद आ जाता है कि अरे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मैंने एक्स्ट्रा सामान और ले लिया। तो देखिए ये सारा सामान लेके और फिर हम मंडी भी गए। मंडी से सारी सब्जियां और फल, मैंने बहुत सारा सामान लिया। इतना सामान हो गया था कि मैं नीचे से उठा के लाने में भी 2 चक्कर लगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि सब्जी अचानक ख़त्म हो जाए, तो हम लोग तो वैसे भी जॉब करते हैं, फिर सवेरे ये सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो इसलिए मैं फिर इकट्ठी सब्जी ले आती हूँ। और वैसे भी मैं आजकल रात को खीरे खाती है, तो खीरे भी चाहिए थे। और आम का तो सीज़न चल रहा है जैसा सबको पता है, मृदुल को तो बहुत पसंद है भाई, हर वक्त उसको खाने के साथ एक आम चाहिए। तो मैं आम भी खट्टे ले आई थी। और प्याज भी ख़त्म हो गई थी, तो प्याज भी बहुत सारी 2 किलो करीब ले ली थी। तो ये सब हम ले आए थे। उसके बाद में फिर हम दोनों में बहस होने लगी खाने के लिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि खाने क्या बनाएं, बस यही बहस होती है। फिर उसके बाद हमारा डिसीजन हुआ, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। तो गाइस अब हम आ गए घर, बहुत सारा सामान लेके मंडी से, और ग्रोसरी का और फ्रूट्स वगैरह लेके, मंदिर दर्शन करके हम लोग आ गए घर। और अब बज रहे हैं 9:45। और अब सोच रहे हैं कि क्या खाना बनाएं। सोच रहे हैं क्या बनाएं, देखते हैं अभी क्या होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो पहले तो मैं मृदुल से बोल रही थी कि पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं बना पाऊँगी। लेकिन वो जिम करके आया था तो पिज़्ज़ा खाने को रेडी नहीं हुआ। वैसे तो पिज़्ज़ा का बहुत शौकीन है, और फिर मैंने भी सोचा कि अरे रहने दो,
फिर मैंने गई किचन में और डिसाइड किया हम दोनों ने कि चलो जल्दी से पुलाव बना लेते हैं, लेकिन गाइस पुलाव भी बहुत जल्दी नहीं बनता है, उसके लिए भी सारी वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करनी पड़ती हैं। तो फिर मैं आई किचन में और मैंने फलों को रखा और सब्जियों को उनकी जगह रखा, क्योंकि ये रखना भी बहुत ज़रूरी है, गर्मी में अगर बाहर रह जाती तो ये ख़राब हो जाती हैं। फिर मैंने सारी सब्जियां जो हैं वो अलग कर करके रखी, प्याज को अलग टोकरी में रखा बाहर, और आम वगैरह फ्रिज में लगाए, और तरबूज भी हम फ्रिज में लगाया। सारी सब्जियों को टोकरियों में रखा, और जो वेजिटेबल्स मुझे अभी के लिए चाहिए थी तो वो मैंने बाहर निकाल ली। तो आपको पता है कि मेरे यहाँ तो पुलाव भी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलाव बन जाएगा और खा लिया जाएगा, फिर चटनी भी चाहिए होती है उसके संग में, तो काफ़ी काम हो जाता है। इतनी जल्दी तो रोटी सब्जी बन जाती है, लेकिन पुलाव में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैंने पुलाव के लिए सारी सब्जियां चॉप करना शुरू किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ ये है कि मुझे पनीर का पुलाव पसंद है और मृदुल को जो है वो सोयाबीन की बरी का, लेकिन पनीर तो अब वो लेके नहीं आया। तो फिर मैंने सिंपल सोयाबीन की बरी का ही पुलाव बनाया। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पुलाव के लिए वेजिटेबल्स, क्योंकि सारी हम वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं। वैसे तो मृदुल वेजिटेबल खाते नहीं है, लेकिन मैं पुलाव में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल डालने की कोशिश करती हूँ ताकि वो वेजिटेबल्स खा सकता है। और इसलिए मैं बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ, गोभी, गाजर, मटर, आलू सब डाल देती हूँ, और पनीर भी डाल देती हूँ, सोयाबीन की बरी भी डाल देती हूँ, लेकिन पनीर अभी अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने सारी सब्जियाँ काटी और बनाया वेज पुलाव। तो पुलाव बनाने की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मैं सोयाबीन डालती हूँ, पहले उनको पानी नमक में उबाल लेती हूँ और उसके बाद में मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो गाइस इतना थका होने के बावजूद भी फिर मैंने किचन में काम किया, और उसके बाद फिर मैंने बनाई उसके बाद में फिर चटनी। और चटनी के लिए मेरे पास थोड़ा पुदीना पड़ा था, और धनिया तो अभी मैं लेके आई थी बाज़ार से, और टमाटर, मिर्ची, लहसुन और अदरक, ये सब चीज़ें मैं लेती हूँ। और फिर बनाती हूँ मैं हरी पुदीने की और धनिए की चटनी, बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें मैं सिर्फ डालती हूँ थोड़ा सा जीरा, हींग और नमक, और जब पिस जाती है तो ऊपर से मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा नींबू। और ऐसे बनाई हुई चटनी वास्तव में बहुत अच्छी बनती है। और ये चटनी बना के मैं स्टोर भी कर लेती हूँ, और स्टोर करने के लिए मैं इसमें कांच का जो है वो जार इस्तेमाल करती हूँ, और उसमें रख देती हूँ, और बच जाती है तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो मेरी ये चटनी 2-3 दिन चल जाती है आराम से। तो देखिए गाइज़ ये मेरी चटनी पिस रही है, और इसको मैं मिक्सी के छोटे जार में ही पीसती हूँ, क्योंकि बड़े जार में ये ज़्यादा थोड़ी सी तो होती है, तो बड़े जार में बेस मतलब ख़राब नहीं करती हूँ, और इसी में पे पीस लेती हूँ। और देखिए इस तरीके से मैं इस जार में इसको भर रही हूँ, क्योंकि ये कांच का होता है तो चटनी ख़राब नहीं होती है। और स्टील वगैरह के में भरने में एक चटनी क्या होती है, ख़राब हो जाती है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग सा हो जाता है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत देर से काम किया मैंने। मैं तो गई हूँ लेट, और हमारे छोटू हैं मृदुल जो है, बार बार उसका नाम छोटू ही निकल जाता है, जो बचपन से नाम लो ना वही नाम निकल जाता है मुझसे। तो मृदुल जो है वो गए हैं खाना सर्व करने के लिए। हम लोग खाएंगे खाना, और बहुत लेट हो रहा है, 10:40 है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। गुड नाइट, कीप हेल्दी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।